आप सभी को नमन, मेरा प्रणाम। जीना तो सब जानते हैं, सीख जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन उनका सीखना, उनका समझना किस प्रकार का हो। क्या आप दूसरों की पद्धति पे चलेंगे या स्वयं की पद्धति पे चलेंगे? अगर दूसरों की पद्धति पे चलते हैं तो दूसरों की बातें मान के चलना होगा, लेकिन स्वयं की बातें, स्वयं की धारणा धरनी होती है। स्वयं की धारणा धरनी होती है। अपनी धारणा कैसी हो? अपनी धारणा कैसी हो? अपनी धारणा में ही इंसान को चलना चाहिए। दूसरों का पद्धति, दूसरों का अनुभव, आपकी पद्धति, आपका अनुभव, धारणा कैसी हो, आपकी समझदारी कैसी हो, आपके भीतर, अपने भीतर क्या धरे, क्या समझें। आंखें खोल के जीना, दुनियादारी को देखना, आंखें बंद करके जीना, परमपिता परमात्मा और प्रकृति को अनुभव करना। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, जीना भी सिखाती है, समझाती भी है, लेकिन हम श्रेय किसको देते हैं? दुनियादारी को। लेकिन देते हैं परमात्मा को, जो हम कभी देख नहीं पाते। चाहत जरूर रहती है, लेकिन वो देख नहीं सकते। लेकिन अपने एहसास द्वारा, अपने अनुभव द्वारा परमात्मा को देखा जा सकता है। हम हमेशा डरे रहते हैं, बुराइयों से घिरे रहते हैं, बुराइयों को याद रखते हैं, अपनी हार को याद रखते हैं। अपनी हार को जीतने वाला एक खिलाड़ी, जीतने वाला एक व्यक्ति हमेशा डर और बुराइयों से ही डरता रहता है। उसके अपने डर को ही दोहराता रहता है। जितनी बार भी उसको ख्याल आए कहीं बिगड़ ना जाए मेरा खेल, मेरा परिवार, मेरा स्वभाव, मेरी इज्जत, उसी पे ही डटा रहता है, भयभीत रहता है। लेकिन बिगड़ने वाला आपके पास है क्या? आपका बिगड़ने वाला आपका स्वभाव है, आपके भीतर। बाहर की दुनिया में आपका काम धंधा या आपकी इज्जत मान सम्मान वो ध्यान से ही चलता है, लेकिन प्रथम आपको स्वयं पे ध्यान धरना होता है, अपने आप को समझाना होता है। आपका बच्चा हिम्मत हारा हुआ है, उसकी हार के बारे में आप नहीं कहेंगे, उसकी जीत के बारे में हमेशा कहेंगे तू कर सकता है और करेगा। ऐसे ही स्वयं को समझाना होता है कि मैं कर पाऊंगा, मैं करूंगा और निश्चित करूंगा, रोज करूंगा। अपने भीतर का बदलाव इंसान का जरूरी है। हार से जीत की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ आपकी हिम्मत, लगन, आपका आलस्य दूर होना चाहिए, आपकी जागृति होनी चाहिए। और मैं जागूंगा अपने प्रति और फिर दुनियादारी के प्रति, समाज के प्रति, परम के प्रति मैं जागूंगा। जो जागने की चेष्टा रखते हैं, जिनके भीतर धारणा है सुंदर, वो दुनियादारी में कुछ न कुछ धर के जाते हैं अपनी धारणा से किसी के लिए, लेकिन हम अपने लिए खोज करते हैं बाहर दुनियादारी में, जो हमारे मतलब की नहीं। दुनियादारी सिखाती अवश्य है, लेकिन करना आपको अपनी मर्जी से होता है। हम अपनी मर्जी से ही करते हैं, जो हमारी चाहत होती है, जो हमारी इच्छा होती है। प्रथम माँ बाप ही खाना सिखाते हैं, माँ बाप ही बोलना सिखाते हैं, लेकिन जैसा माँ बाप बोलते हैं वैसा ही हम सीखते हैं, जैसा माँ बाप करते हैं वैसा ही हम सीखते हैं, करते हैं। तो वो चीज अलग है, लेकिन समझदारी आपकी है। माँ बाप के राह कुछ और थे, अपने राह कुछ और है, लेकिन अपने राह हम बदलते अवश्य हैं, लेकिन वो राह बदलने की स्थिति भी हम दूसरों को दुनियादारी में देख के जीते हैं। जब माता पिता, घर परिवार से हमारा ध्यान उठ जाता है और बाहर की दुनियादारी जिस प्रकार चलती है उसी प्रकार हम चलना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छों की संगत हो तो हमें अच्छी राह मिलती है,
बुराई की संगत हो तो हमें बुरी राह मिलती है। तो राह हमें खोजनी है, लेकिन अपने भीतर की बदलने की ना हमने सोची, ना हमने कोशिश की, ना हमने लगन लगाई, ना चाहा, ना मन में आया, मन में भी नहीं आया, लेकिन आना चाहिए। समय समय के अनुसार आपके भीतर से जागृति होनी चाहिए और रोज जगाना चाहिए, अपने आप को जागे हुए देखना चाहिए। आत्मा कभी सोती नहीं है, आत्मा भी हमेशा चलती रहती है, करती रहती है, सोचती रहती है। बुद्धि भी ऐसा ही करती है, चलती रहती है। आप सोते हैं तभी बुद्धि चलती रहती, विचार चलते रहते हैं, और जब आप जागते हैं तब भी विचार चलते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चलते चलते स्वयं से ही बातें करते रहते हैं, अपनी चिंताओं में बोल बोल के अपनी चिंताओं को ढोते रहते हैं, कहते रहते हैं। कुछ सुनने वाला नहीं, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं, फिर भी बोलते रहते हैं। वो खोज करते हैं, वो खोज करते हैं। एक बार मैं कहीं खुले सुनसान में गया, वहां कोई आदमी नहीं था, लेकिन एक रेहड़ी पे सब्जी फल बेचता हुआ आदमी था। और वो कोई आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी आवाजें मारता रहता है, फिर भी आवाजें मारता रहता है, ले लो कोई, ले लो कोई, ले लो। कोई आदमी नहीं वहां पे दूर दूर तक, लेकिन फिर भी आवाजें मारता है। वो उसकी आदत है, उसकी आदत बन गई है। आदत हमें बनानी तो है, लेकिन भीतर की चाहत, शुरुआत में आदत बन जाए। खाली आदत से काम नहीं चलना, आपको अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उसको साधना भी है। माता पिता पूजा करनी सिखाते हैं, जो जगानी सिखाते हैं, बताते हैं ये भगवान वो है, ये भगवान वो है, ये भगवान गणेश जी हैं, ये भगवान हनुमान जी हैं, ये भगवान महादेव जी हैं। और समय समय पे अगर कोई किसी की जिज्ञासा होती है उसके बच्चे की, तो बच्चे को माँ बाप बताते हैं, अगर तू भगवान को भजेगा, अगर उनकी कर देंगे। माँ बाप की माँ बाप ने वैसा ही सीखा हुआ है, लेकिन बदलाव नहीं किया है। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन सही से जगाना, सही से जगाना। ना माँ बाप जागे ना स्वयं जागे, जागना जरूरी है, विश्वास जरूरी होना चाहिए। लेकिन हम हमेशा धारणा, एक ही धारणा पे चलते हैं, लेकिन धारणा बदलनी होती है अपनी समझ के अनुसार। अपनी समझ के अनुसार भेड़ होती हैं, एक भेड़ जहां से छलांग लगाएगी, सारी भेड़ें वहीं से छलांग लगाएंगी। हम भेड़ चाल में हैं, दुनियादारी में हैं, जैसा सब लोग करते हैं वैसा ही हम करते रहते हैं। लेकिन क्या वो करने से आपका काम चलता है? आपकी मानसिकता है, चल ही जाता होगा। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, यहाँ आपको दृष्टा बन के देखना होता है। जो दृष्टा बन के देखता होता है और अपनी कहानी खुद लिखता है। हम बिना कहानी के चलते रहते हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच स्वभाव के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा हम अपनी कहानी स्वयं लिखते हैं। लोग उसको पढ़ते हैं, लेकिन कहानीकार सुंदर हो तो उसकी कहानी भी बड़ी सुंदर होगी, इतिहास भी उसका बड़ा सुंदर होगा। हम अपनी कहानी को स्वयं ही लिखते हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों की कहानियों पे चल के, दूसरे की सुन के तब कहानी लिखते हैं। लेकिन यहां जब आप देखें कि लिखने वाला लेखक हूं मैं, करने वाला मेहनती मजदूर हूं मैं, देखने वाला भी हूं और करने वाला भी हूं, समझने वाला भी हूं और समझाने वाला भी हूं, सब कुछ हूं। लेकिन हम हमेशा दूसरों से ही लेना उचित समझते हैं, जबकि हमारे पास सब संसाधन, मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, लेकिन उसको नहीं छूते कभी भी। छूना उसी को है जो आपके भीतर है। आचरण वही बनाना है, आदत वही बनानी है। माँ बाप बताते हैं सबको चरण छूने के लिए कहते हैं, जो भी मेहमान आता है बच्चे से कहते हैं, उसकी रुचि नहीं है, लेकिन आदत बनाने की कोशिश करते हैं। अगर अब आदत बन गई तो वो सबके चरण छुएगा, सबके पैर छुएगा, यहाँ तक कि भगवान के भी। वो साधु आ गया, उसके चरण छूने हैं और
चाहे मेहमान आया उसके भी चरण छूने हैं, आदि आदत बनना। एक मंत्र दिया गुरु ने, भजे जा, ये भज, सुबह शाम भी भजता है, चलते चलते ही भजता, उसके उसको गुरु के प्रति आसक्ति होती है कि मेरे सब कार्य, मेरे सब काम, मुझे अच्छी राह, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बैठा है। लेकिन क्या आपने स्वयं को मार्गदर्शित किया? स्वयं को मार्गदर्शित करना उचित भी है और जरूरी भी है, समझ भी है, क्योंकि कहानी लिखनी है। आप कहानीकार हैं। जीवन में आप चरित्र, किरदार निभाते हैं, लेकिन आप किसका किरदार निभाते हैं? जब आप पिता बनते हैं तो पिता का किरदार निभाते हैं, जब आप दादा बनते हैं दादा का किरदार निभाते हैं, समाज में जो आपका स्वरूप है उसका किरदार निभाते हैं। रिश्तेदार के सामने रिश्तेदारी का, आप उनको रिश्तेदार कहते हैं, वो आपको रिश्तेदार कहते हैं। तो ये तो थी बात समझ की, धारणा की। क्या रिश्तेदार सदा के लिए होते हैं? वैसे तो सदा के लिए ही होते हैं। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी तक रिश्तेदारी चलती रहती है। कोई खोना चाहे तो खो सकता है, लेकिन हमारी रिश्तेदारी तो जन्म से पहले भी थी और जन्म के बाद भी है, मरण के बाद भी है। दुनियादारी में रहते रहते भी रिश्तेदारी है, लेकिन किनसे रिश्तेदारी पक्की है? जिनसे रिश्तेदारी होनी चाहिए उनसे रिश्तेदारी नहीं है। बस आदत बना ली और उसके अनुसार चलते गए, आदत बना ली उसके अनुसार चलते गए। लेकिन झुकने की आदत, लमलेट हुए प्रणाम करने की आदत, ये सभी आदतें अपने भीतर है। मीठा बोलने की आदत, लेकिन अधिक मीठा होना एक प्रकार का ठगना भी होता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना भी है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपने अपना आचरण बदला है तो वो अच्छा नहीं है। स्वार्थ तो सब है, परमात्मा से भी हमें स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ किस प्रकार का? सुख देने का या उससे सुख लेने का? सुख लेने का या सुख देने का? वो स्वार्थ सुख देने की आचरण है, आदत बनी है, तो सुख देता ही रहेगा, सबको सुख देता ही रहेगा। किसी को, कोई हंसमुख आदमी है, उसको आदत है सबको हंसाने की, सबको हंसाता ही रहता है। वो स्वयं पे लांछन लगाता है, स्वयं के बारे में बोलता रहता है, लेकिन दूसरों को मजा आता है और वो हंसते ही रहते हैं। वो दूसरों के मजाक करता है, दूसरों से हास्य के पात्र कड़ी छीनता है और तब हंसता है, चर्चा करता है किसी किसी की और सबको हंसाता रहता है, क्योंकि आदत बनी हुई है। कोई स्वयं को गाली देता है तब दूसरों को हंसाता है, कोई दूसरों को गाली देता है तब स्वयं हंसता है। लेकिन अपना आचरण आपने स्वयं ही बनाना है, अपनी धारणा आपने स्वयं ही धरनी है। आपने किस प्रकार की कहानी लिखनी है, आपने किस प्रकार का किरदार निभाना है, वो आचरण आप पक्का करेंगे, कोई दूसरा पक्का नहीं कर सकता। हाँ, दूसरों को देखने के बाद, दूसरों को समझने के बाद आप उसी के अनुसार चलना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी राह स्वयं खोजें। अपने भीतर में जो सच्चाइयां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको जागने की चेष्टा है, तो वो आचरण भी आपके भीतर, वो आचार भी आपके भीतर है कि आप स्वयं को देखना चाहें, स्वयं को समझना चाहें, स्वयं से ही मार्गदर्शित रहें, देखते रहें सबको कौन क्या करता है। कोई गलत करता है मालिक के सामने तो मालिक टोकता है, ये गलत है, इसको सुधार करो। लेकिन अपने भीतर हम सुधार कभी नहीं करते, अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम कभी नहीं कहते तू गलत है। कहना उन्हीं को है आचरण सुंदर बने, कहना उन्हीं को है आचरण सुंदर बने, लेकिन मन एक बार में नहीं सुनता, मन एक बार में नहीं सुनता। हम हमेशा, आदत ऐसी पड़ी हुई है, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई पद्धति अपनाते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तब वो जो सुनता है, जानता है, तब अपना हमारा सारा शरीर उसी दिशा में चलने लगता है, हमारा मन भी उसी दिशा में चलने लगता है, बुद्धि भी उसी दिशा में चलने लगती है। लेकिन आदत बने सुंदर, आदत बने सुंदर। लोग कोई काम किसी को कहें या हम किसी का करें,
लेकिन वो सामने वाले को धन्यवाद देता है। सामने वाले को आदत है, किसी ने हमसे काम कहा, हमने उसका काम किया, उसकी मदद की, सामने वाले को धन्यवाद बोलना चाहिए, लेकिन हम धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है हमेशा धन्यवाद, आभार सामने वाले का प्रकट करते हैं, और करना भी चाहिए। सामने वाले ने मदद मांग ली तो मदद करने के बाद उसका धन्यवाद, सामने वाला धन्यवाद कहे, लेकिन धन्यवाद किस प्रकार का हो यह भी जानना जरूरी है कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी मदद करूं, इसके लिए धन्यवाद। आदत बनी हुई है, चाहे सामने वाले का काम करते हैं चाहे सामने वाला हमारा काम करता है, लेकिन धन्यवाद हमें दोनों ही पक्षों में करना होता है। करना भी चाहिए, परमात्मा और प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन दुनियादारी की आदत बनी हुई हमें भीतर भी काम आती है। एक मंत्र जो हम जपते रहते हैं, गुरु मंत्र जो जपते रहते हैं, बीज मंत्र जो जपते रहते हैं, जिसका लाभ हमें मिलता ही रहता है। लाभ को देखने के बाद ही आप जपते हैं। अगर किसी मंत्र का कोई लाभ नहीं तो आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन लाभ होना चाहिए। मंत्र कोई भी हो, लाभ होना चाहिए। लाभ के लिए ही इंसान भटकते रहते हैं, सब इंसान खोजते रहते हैं। मंदिर में भगवान के पास जाने के बाद भी हमारी झोली खाली रहती है और कहते भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। नहीं कहा तो भीतर से मान लिया, यहाँ जाने से कुछ नहीं होता, ये क्रिया करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग पंडित है, अपना अपना नुस्खे बताते हैं, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, लेकिन जिसके भीतर धारणा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। लेकिन स्वयं की आदत कैसी हो, आभार प्रकट करना जरूरी है परमात्मा को, लेकिन हम करते ही नहीं, लेने के बाद भी नहीं करते। लेकिन हमें दुख अधिकता, परमात्मा की भक्ति साहस से वो दुख कम किया, लेकिन जितना परमात्मा ने दिया या दूसरों ने मदद की, उस मदद को नहीं देखेंगे, जो बचा हुआ उसी को देखेंगे। दुख हो चाहे दर्द, दुख हो चाहे दर्द हो, उस बचे हुए को देखेंगे, लेकिन उसका धन्यवाद नहीं करेंगे कि बहुत था, आपने उसको निपटवा दिया। विश्वास हम करते हैं, ये भी हमें पता है, आपको पता है, दवा उतना काम नहीं करती, लेकिन दवा का सहारा हम लेते हैं कि आपके विश्वास के ऊपर, डॉक्टर के विश्वास के ऊपर ही आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है विश्वास करना। एक माँ बेटे को जन्म देती है, बेटे को बताती है ये तेरा पिता है। असल तो माँ को ही पता होता है इसका पिता कौन होता है, लेकिन जिसको माँ कह देती है ये तेरा पिता है, बेटा उसी माँ के विश्वास के सहारे अपना जीवन काट देता है, और जिसको माँ कहते उसी को ही पिता मानता रहता है। विश्वास के ऊपर बात है, विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने गुरु के सामने हमेशा झुकते ही रहते हैं, उनको नियम दिए जाते हैं, एक बार नहीं दिन में 10 बार आपको झुकना है। गुरु चाहे कहीं भी है, लेकिन उस गुरु की तरफ सर झुका के हम उनको नमन और प्रणाम करते हैं। शीश झुकाना अलग है, लेकिन उसमें शामिल क्या है वो जरूरी है। श्रद्धा और भाव, श्रद्धा और भाव, झुकना, शरीर का झुकना अलग बात है, अहंकार का ना होना अलग बात है, लेकिन श्रद्धा और भाव का सम्मिलित रहना भी बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात है। आप कार्य करते हैं, कोई भी स्वाद उसमें भरते हैं, सामने वाले को तृप्ति हो ऐसा हम उम्मीद करते हैं, उसी अनुसार हम कार्य करते हैं, उसी अनुसार हम क्रिया करते हैं, चाहे वो दुनियादारी के प्रति, चाहे भगवान के प्रति, चाहे वो दुनियादारी के प्रति है चाहे भगवान के प्रति। लेकिन हमारे भीतर भाव होने जरूरी है, हमारे भीतर धारणा होनी जरूरी है। जिसके भीतर धारणा धरी है उसको कोई चिंता नहीं रहती, जो धारणा को बदलता रहता है, रोज नई धारणा करता रहता है, अच्छी बात है। लेकिन पुरानी धारणा में अगर अच्छाई है, सच्चाई है और उससे कुछ मिलना है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते। बहुत सारे
4-4 पीढ़ी से काम करते आते हैं, उनको उनसे लाभ होता है और वो अपने स्वाद को बढ़ाते ही रहते हैं, अपने भगवान पे, अपने पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद पाते ही रहते हैं। मेरे बाप दादा भी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन बहुत सारी एक दुकान पुरानी है, 100 साल पुरानी, लेकिन दुकान में उसने परिवर्तन नहीं किया, स्वभाव भी उसका वैसा ही है, हम उसके पास नहीं जाते। लेकिन जो बदलाव करता है समय के अनुसार, नया करता है, रोज नया, आपके भीतर भी नई उमंग, नया उल्लास, नया आनंद आपके भीतर रोज होना चाहिए। पुराना बासी आपके भीतर है तो कोई लेना नहीं चाहेगा। सामने वाले दुकान हो चाहे घर हो, बासी कोई भी चीज उठाना नहीं चाहता। हर आदमी ताजा देखता है, क्या ताजा विचारधारा है, ताजा होश है, ताजा जोश है, अच्छी उमंग है, समर्पण पूरा है, कर्म के प्रति, तब इंसान टिकता है और झुकता है। एक डॉक्टर साहब किसी स्पेशल बीमारी का इलाज करते थे, 50 लोग आ गए। डॉक्टर साहब की बड़ी ख्याति थी, बड़ी उनकी प्रतिष्ठा थी, दूर दूर तक उनका नाम था। उनके पास तो 50 मरीज थे एक दिन के। उन्होंने उनको आजमाना चाहा कि देखिए कैसे ठीक होता है। उन्होंने 25 आदमियों को दवा दी और 25 आदमियों को शरबत डाल के वो दे दिया, जाओ हो जाओगे ठीक। लेकिन जिनको लोगों को शरबत दिया था वे लोग बिल्कुल ठीक हो गए, जिनको दवा दी थी उनमें आराम कम था, लेकिन वो पूरे ठीक हो गए। जब उन्होंने देखा समझा कि विश्वास काम करता है, दवा उतना काम नहीं करती जितना विश्वास काम करता है। आप लोगों का विश्वास किस पे और कितना है, अपने विश्वास को देखते रहना जरूरी है। आप दृष्टा बन के जियोगे तो सुंदर बात रहेगी, अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन मोड़ आए और आप करता हूं, आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप दृष्टा हैं, पहले पता लगे कि मोड़ आने वाला है, दृष्टा को पता लगता है मोड़ आने वाला है और ठीक से मोड़ पे अपना मुड़ जाएंगे, लेकिन सही दिशा में। अगर आप दृष्टा नहीं हैं, आप करता है, आप अपने आप को सुलाए हुए हैं। अक्सर आज भी हम सोए हुए ही काम करते हैं, जाकर काम नहीं करते। जागना, अपने जीवन के प्रति, अपने कर्म के प्रति दृष्टा होना भी बहुत जरूरी है। करती प्रकृति है, कृपा परमात्मा की होती है, लेकिन हम भी उसी में शामिल होते हैं, ना उसको घटा सकते ना बढ़ा सकते। लेकिन दृष्टा होने के बाद स्वयं को मार्गदर्शन देके हम उसका आनंद भी ले सकते हैं, उससे हम खुशी भी पा सकते हैं, हम उससे खुशी भी पा सकते हैं, आनंद भी पा सकते हैं। लेकिन हम हमेशा सोए हुए रहते हैं। जागा हुआ प्राणी देख के अपने कर्मों के अनुसार उनको बदलता रहता है। एक पेड़ पे हमेशा फल लगा रहे उसको कोई पसंद नहीं करेगा। पत्ते सख्त हो जाए, मजबूत हो जाए, सदा उनको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन पुराने पत्ते पक्के झड़ जाते हैं, पुराने फल पक्के झड़ जाते हैं, नए फल आते हैं ताजे, और सब लोग पसंद करते हैं। नई पत्तियां निकलती हैं, नई शाखाएं निकलती हैं, नई टहनियां निकलती हैं, पेड़ बिल्कुल सुंदर हरा भरा, कई रंग बदल के वो बड़ा सुंदर हरा भरा होता है। परिवर्तन है, लेकिन आपके भीतर परिवर्तन नहीं है। आप पहले भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। अपने दुख को के निवारण का संसाधन आपके भीतर ही है, आपके पास ही है। परिवर्तन, अब जिस प्रकार आप पहले बोलते थे आज भी उसी प्रकार बोलते हैं, लेकिन सुधारा नहीं, उसमें सुधार नहीं किया। सुधार करने के लिए आपको कोशिश करनी जरूरी होती है। अपने भीतर पहले धारणा धरनी होती है, अपने भीतर पहले साधन जुटाने पड़ते हैं,
आपके भीतर वाले साधन अगर तंदुरुस्त है, फिर आप हारोगे नहीं, बाहर वालों की मदद मांगोगे नहीं। लेकिन हमेशा हम बाहर वालों की आदत ही मांगते रहते हैं। एक आदमी अपने आप को असहज मानता है और दूसरों के सहारे से उठता है। जिस दिन वो अपना सहारे से उठना शुरू कर दे, अपने साहस को बटोर ले, तो वो दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं। हम अपने साहस को कभी बटोरते नहीं, इकट्ठा नहीं करते, स्वयं को कभी संगठित नहीं करते। एक हाथ बुद्धि चलाती है, ताकत दिखाती है, तो सीमित ताकत है, बुद्धि की ताकत है। लेकिन जोश होश हो पूरे शरीर की, मन की, आत्मा की, सबकी ऊर्जा वो लगाता है, तो 10 गुना अधिक काम करती है, 10 गुना अधिक काम करती है। उसमें जोश होता है, उसमें होश होता है, उसको करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन न हमारी जिम्मेदारी है, न हमारी समझदारी है, बस यही है, कैसे करूंगा, कैसे होगा, कैसे परले पार होऊंगा। किनारे पे दूर खड़े देखते रहते हैं, किनारे पे दूर खड़े देखते रहते हैं, डरते रहते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने डर को दरकिनार करके, अपने बगल में अपने डर को रख के, और आप पानी में उतरते हैं। अपनी हिम्मत, अपना साहस हर पल जुटाते रहते हैं। हर पल जुटाना पड़ता है, हर पल अपने भीतर साहस जुटाना पड़ता है। तो आप देखेंगे अपने साहस के बल पर आप दरिया को पार कर सकते हैं, इस जीवन को पार कर सकते हैं। लेकिन हारे हुए हैं, हारे हुए हैं। हारना जीतना अलग चीज है, हार भी वही, जीत भी वही है। लेकिन नाकामी, नकारा, हमारे भीतर सोच, कार्य की का ना होना, कार्य की आपूर्ति ना होना। लेकिन पूर्ति करना भी आपका ही काम है। हमेशा हम दूसरों के जोश और होश से काम करते हैं, ये अपने भीतर कितना है उससे कभी नहीं प्रयत्न करते। प्रयत्न करने से अपने होश का भी पता लगता है, अपने जोश का भी पता लगता है, अपनी समझदारी का भी पता लगता है, अपने जागने का भी पता लगता है। आप कोई भी काम करते हैं, जाग के करते हैं या सोए हुए करते हैं, आज तक हमें पता ही नहीं। अपने जीवन को देख रेख के आप निर्धारित करते हैं, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, निर्धारित करता है। सब लोगों को एक बात का पता होता है, युवावस्था आई, शादी हो जाएगी, हो ही जाएगी, शादी हो ही जाएगी। आपको पता रहता है, आज नहीं तो कल शादी हो ही जाएगी, शादी होगी तो बच्चे हो ही जाएंगे, बच्चे हो ही जाएंगे। आप सबको पता है, क्योंकि ये नियम प्रकृति का है, क्योंकि ये नियम प्रकृति का है। लेकिन हमने कोई नियम नहीं बनाया, हमने कोई नियम, सब कुछ अपने आप ही होने वाला है, सब कुछ अपने आप होने वाला है। फिर हम दुखी किस बात से, फिर हम तंग किस बात से, हम किस बात के लिए हाय हाय करते हैं। लेकिन आपकी कोशिश, आपकी लगन, आपकी कोशिश, आपकी लगन, आप दर्द को लेना नहीं चाहते, इसीलिए बीज का सर्जन नहीं होता। आप देखेंगे जब पृथ्वी में बीज हम बोते हैं, जब बीज सर्जन करता है, उसकी फूट निकलती है बाहर, धरती में दरार रहती है, छोटा बीज छोटी दरार, बड़ा बीज बड़ी दरार, दरार अपने आप होती है। लेकिन जब हमारे भीतर, हम अपने भीतर की दरार को, उस दुख को सहन नहीं कर सकते, असमंजस में रहते हैं, जो धारणा धरी है वो सही है या गलत, हम उसको पक्का नहीं कर पाते। लेकिन अगर आत्मा के संबंध में आप आते हैं, मन के संबंध में आते हैं, तो बताते हैं सही है। मन का काम है बीज बोना, मन का काम है सृजन करना, मन का काम है कर्म करना, जो आप चाहते हैं वही करना। लेकिन हमारी चाहत, बुद्धि की चाहत रहती है, हमेशा हमेशा बुद्धि की चाहत रहती है। बुद्धि से पता नहीं कब हटेंगे,
अपनी इंद्रियों से पता नहीं कब हटेंगे, अपने मन तक कब पहुंचेंगे। जो सार्थक कर दे, जो समाधान कर दे, वो आपका मन है। लेकिन उसको भी संस्कार की आवश्यकता है। उस संस्कार किसका हो? बुद्धि का हो तो और भटका दे। बुद्धि अपने स्वार्थ के चक्कर में मन को लगाए रखती है, लेकिन वो मन आत्मा के प्रति सजग हो जाए और आत्मा के लिए काम करे, तब सृजन होगा, तब अच्छा सृजन होगा। क्योंकि आत्मा, विश्वास है कि आत्मा और परमात्मा कभी गलत नहीं करते। प्रकृति से भी गलत होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने भीतर का परिवर्तन हम कभी भी नहीं करते। तो भीतर का परिवर्तन किए बिना नयापन नहीं आता, नया होश नहीं होता, नया जोश नहीं आता। आपके शरीर पे भी आपकी चमड़ी समय के अनुसार ढलती रहती है, हटती रहती है। एक समय आप देखेंगे अपने आप को, मेरा रंग काला काला सा हो गया है, लेकिन परिवर्तन आगे चल के होता है। ऊपर की खाल हटती है और नयापन आ जाता है आपके भीतर। तभी आप मानते हैं, हाँ मैं तो सुंदर हूं। तो प्रकृति तो अपना परिवर्तन करती है, लेकिन सबसे अधिक हम सीखते हैं किससे हैं? अगर सीखना चाहें तो प्रकृति ही सबसे बड़ी अध्यापक है। इस समय को आपको कैश करना है, समय पे आपको सब कुछ करना है। समय निकल जाएगा, फिर आप पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। हम हमेशा कल के बारे में इंतजार करते रहते हैं, कल आएगा, हम कल देखेंगे, हम भ्रमण करेंगे, कल करेंगे, हम अच्छी चीज लाएंगे, कल लेके आएंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन कल करेंगे। तो कल नहीं आएगा, वो कल नहीं आएगा। लेकिन वो जो कल आएगा, वो भी आज में ही आके आप उसमें काम कर सकते हैं। आज आज में ही आप काम कर सकते हैं, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला कल हो, दोनों आज में ही सामर्थ होंगे। कल में कोई सामर्थ्य नहीं होगा। तो अभी इसी पल आप सोचें, समझें, अपने भीतर नियंत्रण करें, अपने भीतर नियंत्रण करें। नियंत्रण करने के बाद, नियंत्रण एक बैलगाड़ी चलाता है, बैलों का नियंत्रण बैलगाड़ी गाड़ीवान के पास होता है। उसके हाथ में उसकी लगाम, उनके रस्से होते हैं। अगर नियंत्रण हट जाए तो गाड़ीवान भी लाचार और बैल अपनी दिशा में भागते रहते हैं। फायदा और नुकसान की बात अलग है, लेकिन अगर गाड़ीवान बैठा है, उसके हाथ में नियंत्रण है, अपने अनुसार वो सही दिशा में अपनी गाड़ी को ले जाएगा, ख्याल भी रखेगा अपनी गाड़ी का, अपने बैलों का भी ख्याल रखेगा, उन पर जोट भी नहीं लगाएगा, लेकिन कामयाबी तक ले जाएगा। जब चढ़ाई का समय हुआ तब वो उनको हाकेगा, चलो चढ़ाई आ गई, चलो बढ़ो आगे, खींचो। और जहां उतराई आती है, वहां सहज सहज धीरे धीरे उनको रोक रोक के चलाता रहता है। तो गाड़ीबान के हाथ में अगर गाड़ी नियंत्रित है तो गाड़ी ठीक दिशा में चलती है और ठीक अपनी मंजिल पे पहुंचती है समय के अनुसार। आप भी वैसे ही हैं, समय के अनुसार बदलें, समझें अपने आप को, लेकिन समझना नहीं चाहते। थोड़ा सा दुख आया, बहुत दुखी हो गए, थोड़ा सा सुख आया, बहुत सुखी हो गए, जल्दी फूल भी गए और जल्दी पिचक भी गए। तो अपनी क्रिया, अपनी धारणा समय के अनुसार बदले और धरे, लेकिन नियंत्रित रखें अपने आप को। भीतर की चीजें, भीतर का मन, बुद्धि और इंद्रियां आपके लिए हैं। उनका इस्तेमाल करने के लिए आप जरूरी हैं कि आप दृष्टा बन के रहें, देख के चलते रहें। उनको नहीं पता, बुद्धि को नहीं पता, इंद्रियों को नहीं पता कि ये जीवन ऐसे ही बीत जाना है। बुद्धियों के स्वाद पूरे करते, इंद्रियों के स्वाद पूरे करते करते, इंद्रियों के स्वाद को पूरा करते करते जीवन ऐसे ही बीत जाना है। लेकिन ऐसे ही नहीं बिताना, कुछ कर्म करना है। कोई चीज खो जाए, भले खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज चली जाए, भले चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप और आपके भीतर तो ये सब कुछ है। अपने मन के द्वारा दोबारा से सामर्थ्य कर लेते हैं। नदी किनारे झोंपड़ी बनाते हैं, लेकिन
उनको पता भी है कि नदी आएगी, बाढ़ लेके आएगी और झोंपड़ी को बहा ले जाएगी। उनको पता होता है, लेकिन फिर भी वही बनाते रहते हैं। हम नशा करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम बुराई करते हैं, उनके रिजल्ट का आपको पता रहता है कि आपके साथ क्या होना है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं। अपने आप को समझाना नहीं चाहते, परिवर्तन करना ही नहीं चाहते। परिवर्तन किए बिना, कुछ छोड़े बिना दूसरी चीज नहीं पकड़ सकते। पुरानी छोड़े आदत तो नई आदत पकड़े, पुरानी आदत छोड़े तो नई आदत पकड़े, लेकिन नहीं, न पुरानी छोड़नी न नई पकड़नी। ऐसे ही जैसा चलता आ रहा है ऐसे ही चलते रहते हैं। दृष्टिकोण हमारा होता है, एक उस चीज के अनुसार चलता है, दूसरा उसके विपरीत चलता है। अगर सत्य की राह विपरीत है तो विपरीत में चलना जरूरी होता है। एक पिता बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा, 2 बच्चे थे उसके, लेकिन शराब पीते पीते उसका शरीर ढल गया और एक दिन वो मौत को प्राप्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ, मर गया। बड़ा बेटा भी उसकी राह पे चला, दारू पीने लगा। किसी ने पूछा, भाई तू भी दारू पीने लगा? बोला, हाँ मेरा पिता भी तो पीता था, मैं भी पीऊंगा। लेकिन छोटा बेटा नहीं पीता था, उसका दृष्टिकोण अलग था। बड़े बेटे का दृष्टिकोण अलग था, जैसा पिता ने किया वैसा ही करना चाहता था, लेकिन छोटे बेटे का दृष्टिकोण भिन्न था। अब छोटे बेटे को किसी ने पूछा कि भी दारू नहीं पीता, तेरे पिता पीता था, तेरा भाई पीता है। छोटे ने कहा, मैं क्यों पीऊं दारू, मुझे पता है मेरा पिता किस हालत में मरा है, जीवन में उसने क्या किया है, मेरा भाई भी ऐसा उसी राह पे चला है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ करने की चाह नहीं कि, इसीलिए दारू शराब के नशे में धुत रहते थे और अपने गंतव्य को चले गए। लेकिन मैं उस तरह नहीं जीना चाहता, मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। आपका भी दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए आपका दृष्टिकोण। अपने ध्यान, अपनी साधना उस पद्धति पे जाना चाहिए जो आपके भीतर को संगठित कर दे। और अपने भीतर को संगठित करने के लिए आपको बहुत ही कोशिश, मेहनत, लगन लगानी पड़ती है, और लगानी चाहिए भी, जरूरी है। अपने भीतर को संगठित करना आपके लिए बेहद जरूरी है, और उसको संगठित करें। ये तो थी बात, चाहे आपका शरीर, 5 तत्व, अपने आप को सुचारू कर लें, अपने कानों पे ध्यान धर लें कि अपना गीत, अपना संगीत आपके भीतर जो तार हैं उनको बजाने से बजेगा। आपकी सुंदर वाणी, आपके सदे हुए शब्द, सुंदर शब्द फूल तब बनेंगे जब भीतर से सद जाएंगे। साधना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो साधक सदता है उसकी साधना पूरी होती है, एक प्रकार की सिद्धि भी होती है, उसकी आदत भी पक जाती है। वो डरता नहीं किसी भी बात से, किसी भी चीज से वो डरता नहीं, कर पाता है। उस दिशा का अगर कोई कर्म आता है, कार्य आता है, तो वो कर पाता है। अपने भीतर को संगठित करना उसके लिए बेहद जरूरी है। ये तो थी बात धारणा की। किस प्रकार धारणा धर के अपने आप को बदल सकते हैं, गलत को ठीक कर सकते हैं, सही दिशा आपको मिल सकती है। अपने आप का भीतर का परिवर्तन, दुनियादारी में आपको दृष्टा बन के जीना चाहिए, साक्षी होने चाहिए। आप साक्षी तो परमात्मा, प्रकृति सब कुछ साक्षी है, दुनियादारी भी साक्षी है, लेकिन दुनियादारी को उससे मतलब नहीं रहता। जो लेन देन करते हैं उन्हीं को मतलब रहता है, क्योंकि आपका लेन देन प्रकृति के हाथ की बात है। प्रकृति को समझना जरूरी है। प्रकृति में अगर मन को लगा लिया तो प्रकृति उसके अनुसार चलना, मन, शरीर, जीवन उसके अनुसार चलना शुरू हो जाता है। लेकिन मन मिलाने की बात, मन लगाने की बात, प्रकृति क्या है, प्रकृति को समझने की बात है। प्रकृति कैसे परिवर्तन करती है, कैसे नए पत्तियों का सृजन करती है,
तो बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रकृति आपके पास है। बाकी समय के अनुसार चलना जरूरी है। समय के अनुसार आप नहीं बदल पाए तो आप पिछड़ जाएंगे। ये थी बात धारणा कि अपने गुरु भगवान का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए और बढ़ाने की चेष्टा भी करनी चाहिए। अपने आप को होश में लाएं, अपने आप को जोश में लाएं, अपनी कमर सीधी कर लें, अपनी गर्दन को ऊपर उठा के रखें, अपने कंधों को चौड़ा कर लें, अपने कंधों को चौड़ा कर लें, अपने श्वासों की लय को देखें, कहां से शुरू होता है कहां तक खत्म होता है। थोड़ा लंबा सांस ले ले 5 बारी। जो पुराने श्वास है आपके बाहर निकल जाए। आपकी आंखें जब बंद रहती हैं हमेशा कोशिश ही रहती है, दो ही चीजें होती हैं आंखें बंद करने के बाद, या तो मंथन चलता है या ध्यान चलता है या फिर चिंता चलती है या फिर नींद आती है। निंद्रा को दूर भगाना है, अपने आप को जागरूक करना और जागृति आपके भीतर होनी चाहिए। 5 बार अपने श्वास को भीतर रोक के फिर बाहर छोड़ें। जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोक लें। अपने श्वासों के साथ थोड़ी हलचल, थोड़ा सा खेलना उनके साथ चाहिए, जरूरी। अपने श्वास को भीतर भर लें। छोड़ दें, फिर भरें अपने भीतर। पांच बार ऐसा कर लें, अपने भीतर फिर श्वास भर लें। जब तक रख सकते हैं रखें, फिर छोड़ दें। अपना दृढ़ संकल्प दोहराएं, हमें ध्यान में जाना है। ध्यान में जाने से पहले आपको जागना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। अगर आप ना जागेंगे तो ना समझ पाएंगे कुछ, ना जाग पाएंगे कुछ, ना जागृति होके ना आप कोई कर्म कर पाएंगे। लेकिन जागने के बाद आप सुंदर कर्म भी कर पाएंगे। 5 बारी अपने श्वास को बाहर फेंक लें। अपने श्वासों के साथ खेलना कूदना, अपने शरीर को तरोताजा करें, अपने मन को संगठित करें, अपने भीतर बुद्धि इंद्रियों को कहें कि भीतर का स्वाद बड़ा सुंदर है। अपने कानों को लगा सकते हैं, अपने भीतर बेकार की तृष्णा, बेकार की वासना आपकी चली जाएगी। जब आपका भोजन सामने दिखता है, मुंह में पानी आता है, लार टपकती रहती है, वो इंद्री कहती है अब बस रहा नहीं जाता, ले आ भोजन। उसी प्रकार आप किसी भी चीज को देखते हैं, देखते ही आपको झटका लगता है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा। आप लालायित रहते हैं, आप लालायित रहते हैं, इंद्रियों के अधीन रहते हैं। लालायित होना ठीक नहीं है, वो पाने के बाद भी आप ऐसे ही हैं जैसे पहले थे, परिवर्तन कुछ भी नहीं होता। बस ठीक है, कुछ देर का स्वाद आपने पा लिया। अपने श्वास को 5 बार बाहर फेंके। आपका पेट कमर को लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं आपके भीतर से श्वास गायब हो जाते हैं, ये तो एक धारा बहती है, लेकिन आपकी जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियां हवा को संगठित अपने लिए करके रखती हैं। इन्हीं नाड़ियों से लेने के बाद अगर आपकी दृष्टि भीतर खुली है तो अपने आकाश में देख सकते हैं आप। आज रंग नीला है, बैंगनी रंग आपका आकाश में है, बहुत सुंदर रंग है। हर चीज उसी रंग में रंगी है, बहुत सुंदर अनुभव होती है। आप सहज हो जाएं, अपने श्वासों पे ध्यान दें, कहां से निकलता है कहां तक
आता है। आपकी नाक से निकलता है, लेकिन मूलाधार से शुरू होता है। दो जननेंद्रियों के बीच जो स्थान है उसको मूलाधार कहते हैं। उस मूलाधार से इसकी शुरुआत होती है। आप दिन के उजाले में दोपहर के समय जब सूर्य चमकता है, अपनी पूरी युवा अवस्था में होता है, तो आप उस पर दृष्टि नहीं डाल सकते। ऐसे ही अपने भीतर भी, भीतर के आकाश में आप दृष्टि